गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। आप सभी को आज मैं क्लास फोर्थ का कंपोजिट मैथ, क्लास 4 ए बी दोनों के लिए होगा। कंपोजिट मैथ है, उसका एक्सरसाइज ज्योमेट्री है। साइज ज्योमेट्री में चैप्टर 12 है। इसमें आज टाइप ऑफ ए ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, हम ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं जो एंगल के अनुसार तरह की टाइप ऑफ ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। ट्रायंगल का जो एंगल के अनुसार ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। एंगल के अनुसार ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? तो एक होता है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। हम एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो एक्यूट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का एक्यूट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज ए ट्रायंगल whose all the 3 एंगल आर द एक्यूट, यानी कि 90 से छोटा। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 से छोटा हो। तो ऑल whose all 3 एंगल आर एक्यूट, मतलब 90 से छोटा। ये कर रहा है कि 90 से छोटा होना चाहिए, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखो यहाँ पे 60 है जो 90 से छोटा है, 70 है 90 से छोटा है, एक्यूट है। ये भी 90 से छोटा है, लेकिन तीनों का सम 180 आना चाहिए। तीनों का ट्रायंगल में तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो 70 + 60 + 50 = 180 डिग्री, ये आना चाहिए 180। लेकिन क्या है, कोई भी एंगल 90 नहीं आना चाहिए। ये क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये 90 से क्या होगा? तीनों एंगल जो होगा छोटा होगा। जब 90 से छोटा होगा, इसलिए इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका तीनों जो एंगल है वो 90 से छोटा है। राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसका हिंदी है समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? समकोण त्रिभुज। ए ट्रायंगल whose one angle is 90 degree, one angle is 90 degree is called a right angle of triangle। इसमें तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बाकी 2 एंगल जो होगा एक्यूट एंगल होगा। बाकी 2 एंगल होगा एक्यूट एंगल होगा। एक एंगल होगा 90 डिग्री और बाकी 2 एंगल होगा, बाकी 2 एंगल 90 से छोटा होगा। 60 यहाँ हो सकता है तो 30 यहाँ होगा, 30 ये होगा तो 60 ये हो जाएगा। यानी तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री जो है। ट्रायंगल होने के लिए तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ए ट्रायंगल whose one एंगल, कह रहा है कि एक एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तब उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मिटाएंगे, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। तीसरा लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वीडियो छोटा हो इसलिए पहले से हम लिख दिए, क्योंकि वीडियो छोटा हो, ज़्यादा बड़ा होगा तो 1 GB 2 GB का हो जा रहा है तो ये जल्दी अपलोड ही नहीं हो रहा है। इसलिए वीडियो को छोटा बनाने के लिए हम इसको थोड़ा पहले से राइट कर दिए।
अब है तीसरा है ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में पढ़ेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसको बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। इसको बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। इसका डिफरेंस लिखिएगा। इसमें वन जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है। एक एंगल होगा जो 90 से बड़ा होगा। ए ट्रायंगल यहाँ से इसका डिफाइन लिखा है। ए ट्रायंगल हुज जिसका वन वह एंगल जिसका एक जो एंगल हो वो 90 से बड़ा हो। तो ये 100 भी हो सकता है, तो 100 होगा तो ये 40 हो सकता है और ये भी 40 हो सकता है। तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो कह रहा है कि वह एंगल एक एंगल जो 90 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा हो। तो कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? हुज एंगल इज वन एंगल इज ऑब्स्ट्यूज इज called obtuse angle of triangle। एंगल ऑफ ट्रायंगल इसे बता रहा है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री। कह रहा है कि ऑब्स्ट्यूज होने का मतलब हुआ कि ये किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा हो। एक एंगल 90 से बड़ा हो। जैसे ये 100 हो जाएगा, 95, 95 भी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 भी हो सकता है। ये भी तुम्हारा ऑब्स्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 120 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 120 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं, 30 डिग्री, 20, 30, 50 ये भी हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री का। क्योंकि तीनों का सम 180 आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए या उससे कम भी नहीं आना चाहिए, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा वो। तो कह रहा है कि ऑब्स्ट्यूज एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज जिसका एक कोण ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्स्ट्यूज यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल जो हो 90 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे पहचानने के लिए भी दे देंगे कि ये देखो ये कौन सा एंगल है, ऐसे बोलेंगे ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो जो बताया था ना कि राइट एंगल कब होगा? जब एक एंगल 90 डिग्री हो। जब एक एंगल 90 डिग्री हो तो इसको राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। एक एंगल 120 हो तो इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो तो बोलेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अगर 90 के बराबर हो तो बोलेंगे ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल 90 से छोटा हो, देखो सभी का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। लेकिन कोई भी इसमें एंगल 90 से बड़ा नहीं है, तो 90 से या 90 से बड़ा नहीं है या 90 से 90 के बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसको देखने ना है क्योंकि हम यहाँ पे जब एग्जाम में देंगे तो ये आपको चूज करना है। वो लिखेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल में और फिगर दे देंगे आपको। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें एंगल है जो ऑब्स्ट्यूज एंगल है, ऑब्स्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल है, कौन सा है जो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है, कौन है जो राइट एंगल, कौन है एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये दे देंगे चूज करने के लिए। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आ गया, इसको समझाए हैं, ये वाला नहीं लिखना है, इसको लिखना है बस। वाला इसको नहीं लिखना है, इसका
इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ये लिख लेंगे, एग्जाम्पल में ये रहेगा, ठीक है। अब हम लिखवाएंगे, ये तो हो गया एंगल के अनुसार। अब लिखवाएंगे साइड के अनुसार कि अब लिखवाएंगे साइड के, इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये एंगल के अनुसार हो गया। अब लिखवाएंगे साइड के अनुसार। साइड के अनुसार भी ट्रायंगल, साइड के अनुसार भी ट्रायंगल कितना होता है, 3 टाइप का होता है। साइड के अनुसार भी ट्रायंगल 3 होता है, बताते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट साइड। टाइप ऑफ triangles with respect to side, respect to side, side है कि the type of triangle with respect with side, side इसको बोलेंगे। जो ट्रायंगल का ये होता है ना, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है। पहले कि साइड के अनुसार भी ट्रायंगल कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे पहले आंसर में। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल with respect their side, respect to side। एक में हो जाएगा एस्केलेन ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एस्केलेन। ट्रायंगल का स्पेलिंग है ट्रायंगल, इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद विषम बाहु का मतलब हो गया जिसका तीनों साइड जो है वो अलग अलग। ये इसका बाहु यानी कि इसका साइड, इसको बोलते हैं साइड, इसी को बाहु मतलब भुजा को बोलते हैं बाहु। तो ये साइड है, ये साइड और ये साइड, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है। ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड क्या होगा, अलग अलग होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होगा। इसमें ये तीनों साइड होगा विषम होगा, इसी को इसको बोलेंगे एस्केलेन ट्रायंगल। इसका डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन तीनों लिखो टाइप, तो उसके बाद क्या करेंगे, डिफाइन लिखवाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब हो गया जिसका समझी समझी बाहु, सम द्वि मतलब होता है 2, यानी 2। द्वि मतलब होता है 2, द्वि मतलब 2, जिसका 2 साइड इक्वल हो, जिसका 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। ये साइड और ये साइड अलग हो, ठीक है। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। जैसे AB इक्वल टू AC, ये दो साइड जो है वो क्या हो, बराबर हो। तो जब 2 साइड बराबर हो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसका 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, इक्विलैटरल, EQUILATERAL
RAL ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल का होता है, इसका हिंदी लिखना है समबाहु। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर, इसमें सम भी मतलब होता है बराबर। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर यानी कि इक्वल। बाहु मतलब होता है साइड, बाहु मतलब साइड। इसका ऑल साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका ऑल साइड बराबर हो जाएगा, और जब ऑल साइड बराबर होगा तो इसको बोलेंगे सम बाहु। इसका सभी बाहु जो है, सभी जो साइड जो है वो क्या है, बराबर है, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ये तीन टाइप का हो गया आपको। एस्केलेंट ट्रायंगल जिसका तीनों साइड विषम हो, तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड अलग हो, एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका सम द्वि, सम मतलब है दो साइड, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, यानी जिसका दो साइड बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है पूरा साइड, तो जिसका पूरा साइड बराबर हो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको हम लिखेंगे एस्केलेंट ट्रायंगल का डिफाइन कर लेंगे, इसको लिख लीजिएगा। इसको एस्केलेंट ट्रायंगल का डिफाइन लिख लेंगे, एस्केलेंट ट्रायंगल का डिफाइन। अब लिखेंगे इसको ए ट्रायंगल, आंसर में कर लीजिए इसको। A triangle all of whose side are unequal। अभी बताया कि unequal हो, क्या हो, unequal is called a एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल जिसका ऑल साइड जो है देखो कुल, जिसका साइड आर अनइक्वल यानी कि बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, अनइक्वल हो, तो ऐसे लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, एस्केलेंट ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये साइड यानी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये होगा 7, 8 लिखेंगे। तो कह रहा है कि ए ट्रायंगल ऑल हुज साइड आर अनइक्वल इज कॉल्ड ए एस्केलेंट ट्रायंगल। इसको इसका ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये है 7 है, और ये 5 है, सब अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्केलेंट ट्रायंगल बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसका डिफाइन यहाँ पे लिख लीजिए। अब लिखेंगे आगे राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, या सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी ऊपर लिखे थे, हिंदी नहीं लिखे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो साइड, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग two of its side congruent, congruent का मतलब बराबर, congruent का मतलब होता है बराबर, टू साइड क्या हो, congruent हो, यानी कि
इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है, दो साइड जो है ये क्या होता है, बराबर है। दो साइड से क्या हो, इक्वल, बराबर हो, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका डिफाइन होगा, ए ट्रायंगल, इसमें होता है तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इन विच ऑल साइड, इन विच all three sides are equal, all three sides are equal is called इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें ध्यान देना है कि हमको जो रकम है सी, इसमें सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे ए बी इसके बराबर हो, BC का, और BC बराबर हो AC का, इसमें तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके बाद ज़्यादा हो गया तो इसके बाद इसका जो फार्मूला है, फार्मूला लिखवाएंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन बनवाना शुरू कर देंगे। थैंक यू।